नमस्कार। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम नहीं बोलते हैं तो अफसर और नेता के साथ व्यवस्था खुश रहती है, लेकिन बोलते हैं तो सब बुरा मानते हैं। अफसरों और नेताओं की फिजिकली एग्जिट डोर में यदि चिल्ली बर्निंग होती है तो हो, लेकिन हम कहेंगे जरूर। सेना के जवान की पिटाई के मामले में भले ही अफसर गहरी चुप्पी में हैं और नेता मौनी अमावस के घेरे में चले गए हों, लेकिन शहर चुप नहीं है। शहर में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मैं ये नहीं कहता कि शहर के वे नेता जो किसी सैनिक की शहादत पर जो गोल गोल पुष्पचक्र अर्पित करने मुंह लटकाए चले आते हैं वे सब नकलीपन है। जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं उनकी जुबान और होंठों पर फेविक्विक लग गया है। सत्ता पक्ष के नेता मुंह पीछे टीका टिप्पणी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के आगे वो रिक्वेस्ट वाले लहजे में आकर ये कहते हैं कि आप मुझे इस मामले में मत घसीटो, प्लीज हमें माफ कर दो। विपक्ष के स्थानीय नेताओं में से तो एक तो गजनी है जो ताजी ताजी घटनाओं को भूल जाते हैं, तो फिर ये घटना तो 20 दिन पुरानी हो गई है। अभी 26 जनवरी आएगी, गणतंत्र दिवस पर देश भर के साथ प्रदेश और इस उज्जैन में भी देश प्रेम के तराने गूंजेंगे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप होते तो शायद इसमें छोटा सा परिवर्तन आज के हालात पर वे कर ही देते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो जवान पिटे हों उनकी पुलिस की है मेहमानी। भले ही महेंद्र मकाशी जैसे तुच्छ लोग सेना के एक्स जवान को कुछ नहीं समझते हों, लेकिन सच तो यह है कि यह महेंद्र मकाशी भारतीय सेना के एक जवान की पैरों की धूल भी नहीं है। इस महेंद्र मकाशी की फाइल खोलने से पहले एक छोटा सा गीत पुलिस विभाग के इस लाडले एसआई महेंद्र मकाशी को समर्पित है। आप भी जरा आरोपित महेंद्र मकाशी को डेडिकेट सॉन्ग का आनंद जरूर लीजिए। आप महेंद्र मकाशी जैसे गार्बेज को, कूड़ा करकट को और क्या उपाधियां देना चाहेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस गीत का आनंद महेंद्र मकाशी की चंद तस्वीरों के साथ फिर आगे बढ़ेंगे वैचारिक चिंतन की ओर। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? वेलकम बैक। पुलिस के ये महेंद्र मकाशी जैसे कर्मचारी ये समझते हैं कि उन्होंने महान कार्य किया है और अफसर और सत्ता पक्ष के नेता उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि सब जनता की डायरी में नोट है। सेना के एक्स जवान की इस पिटाई को लेकर लोग अगले विधानसभा और लोकसभा तक इस मामले को भूलने वाले नहीं हैं। पुलिस ने इस महेंद्र मकाशी को 10 दिन की छुट्टी पर जरूर भेज दिया, लेकिन इसकी कारगुजारियों के साथ हम आज एक वो घटना आपको जाहिर कर रहे हैं जिसमें एक मामले में सीएसपी यानी नगर पुलिस अधीक्षक इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी को लिख चुके हैं, एसपी सत्येंद्र शुक्ला को लिख चुके हैं। लेकिन एसपी साहब के ऑफिस में यह फाइल अभी दबी हुई है, ऐसा विश्वस्त सूत्र बता चुके हैं। या यूं कहें कि एसपी साहब इस मामले में दस्तखत नहीं कर रहे हैं। यह मामला भी ठीक उसी तरह दबाया जा रहा है जैसे इस्पात लूटकांड को दबाया गया था। अब महेंद्र मकाशी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र से भी ज्यादा प्रभावशाली एक नेताजी उन्हें बचा रहे हैं। थोड़े दिन बाद सत्ता में सीएम का चेहरा बदलने वाला है और नेताजी खुद सीएम बनने वाले हैं, ऐसा महेंद्र मकाशी ने कुछ पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा में कहा है। छुट्टी पर भेजे जाने से पहले उसने यहां तक कह दिया कि चलो नेताजी का कुछ काम तो भोपाल में मैं निपटा लूंगा,
हमारे नेताजी तो सबको जेब में रखते हैं। नेताजी मुझे गोवा जाने के लिए कह रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए, जो 10 दिन की छुट्टी मिली है, चला जाऊंगा। यानी कि आईजी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई छुट्टी को लेकर के भी महेंद्र मकाश्रे उसे बड़े हल्के ढंग से ले रहे हैं। सही भी है, जब सैया भय सरकार तो डर काहेगा। चलिए हम आपको वो शिकायत बताते हैं जिसे एसपी ऑफिस में दबा दिया गया है। वैसे इस तरह हम ना तो किसी नेताजी का उल्लेख करने वाले थे और ना ही पुलिस अफसरों द्वारा दबाई गई इस जांच रिपोर्ट को हम उजागर करना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, चुप थे तो अफसर ये समझ रहे थे कि जो बड़े समाचार घरानों से जो खबरें निकल के आती हैं या वो जो खबरें प्रकाशित करते हैं, सिर्फ उन्हीं से शहर चलता है या सिर्फ वे ही ओरिजिनल खबर निकाल सकते हैं। ये गलतफहमी है कुछ अफसरों को। अब बात तब की है जब महेंद्र मकाश्रे चिंतामन थाने के प्रभारी टीआई थे। उस समय एक ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत कथित दुर्घटना में हो गई थी। इस घटना में आरोपितों पर विभिन्न गंभीर धारा 306-34 के तहत जो प्रकरण बड़ी मशक्कत के बाद कायम हुआ था। मृतक शुभम खंडेलवाल के पिता ओम प्रकाश खंडेलवाल ने इस मामले में आरोप लगाया कि महेंद्र मकाश्रे ने आरोपितों से साठगांठ करके इस प्रकरण को कमजोर किया। मृतक के पिता ओम प्रकाश ने अपनी शिकायत में यह बात कही कि मुख्य आरोपी नरेश जैन की जमानत स्वीकार होने में महेंद्र मकाश्रे की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इस मामले में बड़ी जद्दोजहद के बाद जांच शुरू हुई। यह जांच भी तब शुरू हुई जब फरियादी को सीएम और गृह मंत्री तक 2 बार शिकायत करनी पड़ी। यानी कि स्थानीय नेता जिसका महेंद्र मकाश्रे पर हाथ है, उसने कितना कितना और कहां कहां सपोर्ट करके रखा हुआ है, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन महेंद्र मकाश्रे की हठधर्मिता देखिए। उसने वरिष्ठ अधिकारियों के जांच के लिए बुलावे पर नोटिस का जवाब नहीं दिया और नोटिस को इस मामले में डस्टबिन में डाल दिया और वो उपस्थित ही नहीं हुआ। यानी कि कानून और अधिकारी सब मेरी मुट्ठी में। अब जांच अधिकारी ने क्या लिखा है अपनी जांच रिपोर्ट में महेंद्र मकाश्रे के खिलाफ, इसका पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसमें लिखा है कि विवेचना में विवेचक महेंद्र मकाश्रे ने शुभम खंडेलवाल के परिवारजनों के कथन को अंकित ही नहीं किए। यहां तक कि प्रकरण से संबंधित नगर निगम के अधिकारियों के कथन भी महेंद्र मकाश्रे ने लेना उचित ही नहीं समझा। नंबर 3, विवेचक महेंद्र मकाश्रे ने विसरा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एफएसएल यूनिट को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जांच रिपोर्ट बुलवाने हेतु कोई पत्राचार नहीं किया और ना ही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोई पत्राचार किया। बिंदु क्रमांक 4 में, जांच की जो बिंदु क्रमांक 4 है, उसमें लिखा है कि थाना प्रभारी महेंद्र मकाश्रे द्वारा विवेचना के दौरान जब्तशुदा आर्टिकल जो परीक्षण हेतु एफएसएल भेजे गए थे, उनकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और ना ही उसे प्राप्त करने का कोई प्रयास किया और बगैर बिना जांच रिपोर्ट प्राप्त किए आरोपी को जमानत का, आरोपी नरेश जैन जो भी जेल है, उसको जमानत का लाभ दिलाने की नीयत से चालान पेश करने का पर्याप्त समय होने के बाद भी जल्दबाजी में चालान पेश कर दिया। आप समझ सकते हैं कि यह महेंद्र मकाश्रे कितना बड़ा भ्रष्ट होगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह जांच रिपोर्ट कह रही है, जिस पर जांच अधिकारी द्वारा महेंद्र मकाश्रे के लिए दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने के बाद भी उस जांच रिपोर्ट को एसपी ऑफिस में दबाए रखा गया है। क्या कारण है कि महेंद्र मकाश्रे पर इन वरिष्ठ नेताओं का इतना अनुराग है? अरे आप यही बता दीजिए कि होने वाले सीएम साहब का दबाव है। हम आप दर्शकों को यह भी बता दें कि घटना में गृह मंत्री और सीएम को उज्जैन के पुलिस अधिकारियों ने वो वीडियो एडिट किए हुए भेजे हैं जिसमें आर्मी का एक्स जवान एक्साइटेड था, मतलब उत्तेजित था।
लेकिन उसे उकसाने का उपक्रम करने वाले महेंद्र मकाश्रे और उसकी मंडली का कृत्य पूरी तरह से एडिट करके छुपा दिया गया। सही तो है, जब सैया भय सरकार तो डर काहेगा। हम आपको उस घटना का एक और सच बता दें कि ऐसा ही महेंद्र मकाश्रे उस रात सेना के एक्स जवान को रोककर तफ्तीश कर रहा था या फिर कुछ और। हमें अपने सूत्रों से जो जानकारी पता चली है उससे तो ये बात निकलकर सामने आई है कि जब महेंद्र मकाश्रे को ये बात मालूम हुई कि जिस गाड़ी को रोका गया है या उसने रोका है वो एक्स आर्मी मैन की है, तो वो कहने लगा कि आर्मी की दारू तो बड़ी प्योर होती है, हमें एक खंबा दे दो। अब खंबा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, पता किया तो मालूम पड़ा कि खंबा शराब की बोतल होती है, बोतल को शराब का खंबा कहते हैं। एक खंबा दे दो। एक्स आर्मी मैन ने जब ये मना किया कि आर्मी कैंटीन से लाई गई दारू उसके पास नहीं बची या अभी उपलब्ध नहीं है, अगली बार उसे लाकर दे देगा, तो महेंद्र मकाश्रे बच्चों की तरह मचलने लगा और तब उस आर्मी मैन को क्रोध दिलाया गया और उसे क्रोध आया। वो वीडियो में रिकॉर्ड है। चलिए, ये घटना तो हो गई, लेकिन महेंद्र मकाश्रे द्वारा रचित ये एक्स आर्मी मैन के साथ मारपीट कांड अब कई मोड़ का इंतजार कर रहा है। आज मुझे उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर, मेरे उनके साथ भले ही वैचारिक समन्वय नहीं बैठे हों, मैं उनके साथ कभी वैचारिक समन्वय नहीं बैठा पाया, लेकिन तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर और तत्कालीन एसपी एमएस वर्मा, तत्कालीन डीआईजी रमन सिंह सिकरवार की याद मुझे आती है। यदि इन अफसरों में से आज शायद यहां कोई होता तो निश्चित रूप से ऐसे महेंद्र मकाश्रे के खिलाफ कड़ा कदम उठा चुका होता। खैर, अपने अपने काम करने का तरीका होता है। कुछ अफसर दबाव में काम करते हैं और कुछ अफसर अपने स्वविवेक से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और सीएम शिवराज को इस महेंद्र मकाश्रे और उसकी आका की हकीकत न तो पार्टी के पदाधिकारी पहुंचा रहे और न ही विधायक और सांसद जी तो खैर कोरोना में अभी शायद आ गए, ऐसा मालूम पड़ा है। खैर, आने वाले समय में महेंद्र मकाश्रे की एक और हकीकत के बारे में हम आपको बताएंगे। अब उज्जैन पुलिस की हम एक और खासियत बताने जा रहे हैं। उज्जैन में 0 पॉइंट ब्रिज पर एक बिटिया की चाइनीज डोर से गर्दन कट गई और मौत का शिकार हो गई वो बिटिया। इस पर महाकाल पुलिस के टीआई मुनिंद्र गौतम और उनकी टीम को आदेश मिलता है कि उनके क्षेत्र में पतंग दुकानदारों के मकान तोड़ दिए जाएं। वो मकान तोड़ने का जो काम है वो अभी किया गया, आपको मालूम होगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं एसपी साहब, क्या हम दुर्घटना के बाद ही जागते हैं या फिर पहले भी चाइनीज डोर पर प्रतिबंध लगा था और उस पर काम हो सकता था? चाइनीज डोर महाकाल क्षेत्र में, तोपखाना क्षेत्र, बहादुरगंज, फ्रीगंज, पूरे शहर में खूब बिकी। रस्म अदायगी की कार्रवाई आपके टीआई मुनिंद्र गौतम ने की। बाद में जब बिटिया की गर्दन कटने की खबर आई तो लेके पहुंच गए बुलडोजर और जेसीबी। अब एक महिला की नाक कट गई है तो फिर से दिखावे के लिए बुलडोजर और जेसीबी। वो थोक सप्लायर जैन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उज्जैन में चाइनीज डोर जो थोक में लाकर सप्लाई करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और हां, एक बात और, जब सरकार को ये बात मालूम है कि चाइनीज मांझा, चाइनीज डोर जानलेवा है, तो वो भारत और मध्य प्रदेश में कैसे पहुंचता है? खैर, एक अन्य मजेदार खबर आपको और बताते हैं। खबर यह है कि 1 से 12वीं तक की कक्षाएं ओमिक्रॉन के चलते बंद कर दी गई हैं। यानी कि सरकार यह मानती है कि ओमिक्रॉन संक्रमण बच्चों के लिए घातक है। अब इस खबर का पलटा देखिए। मेरा यह दावा है कि उज्जैन प्रशासन इस बात को नहीं मानता है। पूछे क्यों? जनपद पंचायत उज्जैन ने 17 जनवरी को एक पत्र जारी किया। मेरे पास में पूरा पत्र है। 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में, पत्र में क्या है देखिए आप, 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच सभी ग्रामीण पंचायतों के मुख्यालय में
आनंद उत्सव आयोजित किया जा रहा है। हमारे पास खबर यह है कि यह आनंद उत्सव पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा, यहां भी आयोजित होगा। यह आनंद उत्सव बच्चों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। हाल ही की मीटिंग में सभी नोडल अधिकारियों को एसडीएम ने मौखिक रूप से यह कहा कि बच्चों के साथ यह आनंद उत्सव पूरी गरिमा के साथ मनाना है, मतलब अधिकाधिक बच्चों की उपस्थिति उस कार्यक्रम में होना है। इस आनंद उत्सव में जिसमें ओमिक्रॉन नहीं आएगा, यह सब प्रशासन मानता है। ओमिक्रॉन या कोरोना आनंद उत्सव में सबको बख्श देगा और कहेगा कि नहीं साहब, आप खूब आनंद करो, हमें महेंद्र मकाश्रे जैसी छुट्टी पर भेज दिया गया है। ओमिक्रॉन कहेगा चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो कि जागते रहो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी कलेक्टर के पास नहीं है या कलेक्टर से अनभिज्ञ है। इस पत्र की कॉपी बाकायदे कलेक्टर और उनसे नीचे सभी अधिकारियों के पास प्रतिलिपि के रूप में पहुंचा दी गई है या पहुंची है। एसडीएम ने तो खुद इस आनंद उत्सव के लिए मीटिंग करके सारे नोडल अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिया है। इसके मेरे पास में सबूत है कि स्कूली बच्चों को भी बुलाइए या बुलाना बहुत जरूरी है। आनंद उत्सव मनाओ आप, तो उसके फोटो और वीडियो बनाओ और आनंद संस्थान की साइड में उसे अपलोड करो। सरकार मास्टर जी कंफ्यूज आ गए हैं कि कोरोना के साथ आनंद उत्सव करना है कि नए कोरोना मरीजों को पैदा करके आनंद करना है। अब सरकार ये सच्ची सच्ची बता दो कि वास्तव में ओमिक्रॉन नाम की कोई चीज है या सब जनता का आनंद लेने के लिए षड्यंत्र है। भाई साहब, ये आनंद उत्सव तो का आदेश तो हमारे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, हमारा दिमाग अब चकरा रहा है। आप बताइए कि हम बोले कि चुप रहे? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अब चलते चलते दो पंक्तियां। सैनिक घूमे रात में, सैनिक एक्स आर्मी मैन, सैनिक घूमे रात में तो पुलिस करे जुतलात। सैनिक घूमे रात में तो पुलिस करे जुतलात। करे महेंद्र मकाश्रे, करे महेंद्र प्रपंच जो, तो अफसर नेता साथ। अफसर नेता साथ तो भैया डरने की क्या बात। जांच दबी षड्यंत्र की तो क्यों सुधरे हालात। अगले अंक में महेंद्र मकाश्रे के नए अध्याय और शिप्रा प्रदूषण के साथ अन्य बिंदुओं पर चिंतन करेंगे। लेकिन हम आपको फिर से कह दें कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। नमस्कार।